एक्शन पे जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि पूरे देश में रेफरेंडम करा लीजिए, ओपिनियन ले लीजिए लोगों का। क्या अपनी जायदाद के लिए मांग कर रहे थे संसद में खड़े होकर के, चाहे लोकसभा या राज्यसभा हो? कल जो ब्रीच हुआ सिक्योरिटी का, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, मैंने आगाह किया था विमेन रिजर्वेशन बिल के दिन ऊपर गैलरी में, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां जहां से महिलाएं लाएगी, मोदी मोदी। मैंने कहा था कि आज अच्छा लग रहा है, कल को कोई स्पॉन्सर्ड आदमी आकर के यहां मुर्दाबाद के नारे लगा देगा, कुछ फेंक देगा। और देखिए, दुर्भाग्य से वो हुआ। इसको मैं सिर्फ संसद में सुरक्षा चूक नहीं मानता हूं, कहीं ना कहीं ये संदेश भी जा रहा है ना कि इनके हाथों में देश की संसद सब महफूज नहीं है, तो देश के बारे में हम क्या कहें। मैं सब, और आज जो रवैया दोनों ही हाउस में सत्ता पक्ष का रहा, ये सस्पेंशन वगैरह, क्या संदेश किया कि आपको विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, आलोचना मुक्त मीडिया चाहिए? यही है आपके लोकतंत्र की अवधारणा? कितने कमजोर दिखते हो भाई आप। कहां तो बड़े मजबूत मजबूत बात, आप तो सबसे कमजोर दिख रहे हैं आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में। लेकिन जो सुरक्षा है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो सिग्नेचर प्रॉमिस होता है इस पार्टी या सरकार का। लेकिन जो हुआ संसद में, अब लोकेट चटर्जी का कहना है, जो भाजपा की सांसद हैं, कि इस पे सबको सहयोग करना चाहिए और ये चीज दोबारा ना हो, इसकी कोशिश हम सबको नहीं, ये सहयोग नहीं कर रहे हैं हम। जब हम एचएम के स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सिर्फ आलोचना के लिए नहीं, एक व्यापक संवाद के लिए, एक डिस्कशन के लिए, जो पार्लियामेंट का धर्म है। 2001 में हुआ, याद करिए कैसे पक्ष विपक्ष का, आप तो विपक्ष मानते ही नहीं हो। आपकी तो पूरी बॉडी लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज में विपक्ष के लिए डिसडेन है, आप उपहास के भाव से देखते हो। ऐसे संसदीय लोकतंत्र नहीं चलता। थोड़ा ज्ञान आपको कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए। लेकिन सर, एक सवाल इसमें और, जिस संसद भवन की चारों तरफ सुरक्षा, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत गंभीर मसला है, लेकिन मैंने एक चीज कही थी, आप लोगों के आर्काइव में भी होगा। जब हम लोग पुरानी से नई में आए थे ना, हमने कहा था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नई वल्नरेबल दिखती है। पुरानी में 2001 में जो हुआ, उसके पीछे उसके आगे वो वल्नरेबिलिटी नहीं थी उस बिल्डिंग की। इस बिल्डिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, एग्जिट प्लान क्या है, आग लग जाए तो कैसे भागे, किसी की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। अरे पानी के लिए, मैं आपको आज का एक उदाहरण देता हूं। एक सदस्य हमसे पूछ रहे हैं कि पानी कहां पिएंगे, गर्म पानी या ठंडा पानी? कोई आइडिया नहीं। आपको बस एक इमारत बना करके अपना नाम दर्ज करना था, क्योंकि आपको सिर्फ उसी में दिलचस्पी है। वो इमारत कैसी बनी, उसकी हाइट क्या है, गैलरी की, इन सब पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये सिक्योरिटी लैब्स कहीं ना कहीं बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल डिजाइन में भी है, और इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बीच अब कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर वकील ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आवेदन को स्वीकार किया है और जो पुरानी मांग थी उसके हिसाब से अब जो है इसकी एएसआई सर्वे का काम। देखिए, मैं तो सीधे मानता हूं कि इस देश की संसद ने एक एक्ट पास किया था 91 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। पता नहीं जुडिशियरी क्या कर रही है। उस एक्ट का कोई मतलब रह गया क्या? उस एक्ट के तहत साफ कहा गया था कि अयोध्या के बाद हम कोई वो पन्ना नहीं खोलेंगे, क्योंकि देखिए, इतिहास में उल्टे पांव जाने में बड़ी मुश्किल आएगी। बुद्धिस्ट पूछेंगे ना, हमारे स्तूप कहां गायब हो गए, हमारे विहार कहां गायब हो गए। उल्टे पांव की यात्रा से किसी देश को कुछ हासिल नहीं होता। और जबकि संसद एक कानून बना चुकी है, मैं तो अब तो लगता है कि जुडिशरी सिर्फ अच्छी बातें सेमिनार वर्कशॉप में करती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जल्दबाजी क्या है क्या? ओवैसी साहब की टिप्पणी से मुझे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया।